धरणग्रस्त माध्यमिक विद्यालय लोहटा पूर्व। मैं सतीश तोड़कर सर। तो नमस्ते छात्रों, आज हम कहानी लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। रूपरेखा के आधार पर कहानी किस तरह से लिखी जाती है तथा कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। कहानी सुनना और सुनाना आबाल वृद्धों के लिए रुचि और आनंद का विषय होता है। कहानी लेखन छात्रों की कल्पना शक्ति को, उसकी नवनिर्मिति को और सृजनशीलता को प्रेरणा देता है। कहानी लेखन में कहानी का शीर्षक, कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा या संदेश, यह कहानी लेखन के प्रमुख 3 अंग होते हैं। रूपरेखा के आधार पर जब कोई कहानी लिखी जाती है तो कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें होती है। तो अब हम उन बातों को देखेंगे। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्यकाल में भी हो सकते हैं। कोई भी कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। कहानी के स्थानों को, कहानी के पात्रों को काल्पनिक नाम देने चाहिए। कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार करना चाहिए। पूरी कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों में बांटना चाहिए। कहानी लिखते समय उचित जगह पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी के संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना आवश्यक होता है। कहानी की लिखावट सुंदर होनी चाहिए। कहानी का विस्तार करते समय उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन तथा पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग करना जरूरी होता है। कहानी को उचित शीर्षक देना भी जरूरी होता है। कहानी समाप्त होने के बाद कहानी से मिलने वाली सीख, प्रेरणा या संदेश लिखना बहुत ज़रूरी है। छात्रों, कहानी लेखन का प्रश्न 5 अंकों के लिए होता है। अगर आप 5 में से 5 अंक हासिल करना चाहते हैं तो कहानी लिखते समय उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान देकर अगर आप लिखेंगे तो अवश्य आपको 5 में से 5 अंक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।